रेहान बना रोहित, हिंदू लड़की को फंसाया, आधार कार्ड से खुली पोल, पुलिस ने किया इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसे हम आए दिन खबरों में पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अपराध है जिसे जिहादी द्वारा अंजाम दिया जाता है और मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। हाल ही में फिर लव जिहाद के 2 ताज़ा मामले सामने आए हैं, तो आज बात इन्हीं मामलों पर करते हैं और विस्तार से जानते हैं दोनों मामलों की सच्चाई। लव जिहाद संसार में पनपा एक ऐसा राक्षस जिसमें फंस कर एक लड़की अपना सब कुछ गंवा देती है और फिर उसके साथ अत्याचार होता है। वो फिर अत्याचार सहती रहती है। ताजा मामले दिल्ली और यूपी से सामने आए हैं, तो चलिए पहले दिल्ली वाले मामले पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दिल्ली की एक हिंदू युवती के पड़ोस में रहने वाली गुफराना नाम की महिला ने अपने भाई रेहान को रोहित बताकर उसकी दोस्ती कराई। रोहित बनकर रेहान ने हिंदू लड़की को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसा लिया, बल्कि 4 साल तक उसकी आबरू भी लूटता रहा। लड़की ने काफ़ी समय बाद जब रोहित का आधार कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। पता लगा कि रोहित का असली नाम रेहान है और रेहान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का निवासी है। आपको बता दें कि युवती रेहान के आधार कार्ड में लिखे पते पर उसके गांव पहुंची तो रेहान ने अपने बहनोई शकील अहमद, बहन नूर बानो और जहांगीर ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद युवती ने खीरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में 16 मई 2024 को सुलह समझौता भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। अब पुलिस ने आरोपी रेहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि इस जाल को बुनने वाली गुफराना दिल्ली में उसके पड़ोस में रहती है। उसने रोहित कहकर जिस लड़के से उसकी फ़ोन पर बात कराई और दोस्ती कराई वो रेहान निकला। उसे इस बात का काफ़ी समय तक पता नहीं चला। रोहित उर्फ रेहान ने उसके साथ दोस्ती और प्यार का नाटक करते हुए करीब 4 साल तक शारीरिक उत्पीड़न किया और जब उसने रोहित का आधार कार्ड देखा तब पता चला कि रोहित का असली नाम रेहान है। इसके बाद वो रेहान के पते पर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि आरोपी युवक रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एक मामला बरेली से सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर युवती का बरेली के आला हजरत दरगाह पर लाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। युवती को निकाह के दौरान गौमांस खिलाया गया, फिर गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार की रहने वाली युवती के साथ बहेड़ी कस्बे के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर दिल्ली में प्रेम संबंध बनाए और उसे बहला फुसलाकर बरेली ले आया। युवती का आरोप है कि बरेली की आला हजरत दरगाह पर लाकर उसका निकाह करवा दिया गया और गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन किया गया। युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ उसके देवर ने भी गलत काम किया और युवती को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि दोबारा घर आने पर उसे जलाकर मार डालने की धमकी भी दी गई। युवती ने बहेड़ी थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से उसे भगा दिया। परेशान होकर महिला ने एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की और एसएसपी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता ने बताया कि वो दिल्ली में किराए पर कमरा लेकर रहती है। पास में ही आरोपी युवक का कमरा था। उसने अपना नाम राणा बताकर उससे दोस्ती कर ली और धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती के मुताबिक 1.5 साल पहले युवक उसे बहेड़ी अपने घर ले आया। तब उसे पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है। यहाँ आरोपी ने एक दरगाह पर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद उसे निकाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि उसे अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, उसकी हत्या भी हो सकती है और वो डरी सहमी हुई है।
उसका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो उसकी हत्या हो सकती है। लव जिहाद को लेकर बीते दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी लव जिहाद का जिक्र किया और विपक्षियों को घेरा, जहां झारखंड के दुमका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि झारखंड ऐसा स्टेट है जहां सबसे पहले लव जिहाद आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज की सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये घुसपैठिए आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और इन घुसपैठियों की वजह से हमारी आदिवासियों की बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आदिवासी बेटियों की 50-50 टुकड़े कर हत्या की जा रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा था कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर एक्शन और तेज होगा और देखा जाए तो जिहादियों पर तगड़ा एक्शन होना चालू भी हो गया है। ऐसे ही कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद के मुद्दे को श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने उठाया था। लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा साल 2000 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज़ादी के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे। एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर प्यार करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। मतलब जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। और अब ये मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने कड़े कानून भी बनाए हैं। वहीं अभाव, दबाव या प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में भी कानून बनाए गए हैं। वहीं देश की आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया के समय जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन उस समय भी देश की 4 रियासतों राजगढ़, पटना, सरगुजा और उदयपुर में इसको लेकर कानून थे। सबसे पहले 1936 में राजगढ़ में ऐसा कानून बना, उसके बाद 1942 में पटना, 1945 में सरगुजा और 1946 में उदयपुर में कानून बना। इस कानूनों का मकसद हिंदुओं को ईसाइयों में बदलने से रोकना था। वहीं आज़ादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताते हैं। आज़ादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहली बार 1954 में लोकसभा में भारतीय धर्मांतरण विनियमन एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया, लेकिन ये पास नहीं हुआ। इसके बाद 1960 और 1979 में भी बिल तो आया, लेकिन बहुमत के अभाव में पास नहीं हो पाया, नहीं कानून बन पाया। इसके बाद 10 मई 1995 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस RM सहाय की बेंच ने सरला मुंदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। ऐसा सुझाव इसीलिए क्योंकि उस समय हिंदू पुरुष एक से ज़्यादा शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि जब तक पहली पत्नी जीवित हो या तलाक ना दिया गया हो तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। लव जिहाद के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन जिहादियों को पीएम मोदी की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए कि 4 जून से तगड़ा एक्शन होगा। एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तो अब जिहादियों की खैर नहीं है और अच्छा इलाज होगा, जिसे भोगने के बाद जिहादियों की अकल ठिकाने लग जाएगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।